बनाने पड़ेंगे मकान। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराज है और 2 दिनों से सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार को लेकर के, उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के फटकार लगा रहा है। आप बिल्कुल देखते रहे लंबे समय तक मोदी योगी का बुलडोजर जो है गरीबों के घर पे चढ़ चढ़ करके घरों को ध्वस्त करता रहा। एक मकान बनाने में कितनी मेहनत लगती है किसी घर वालों को, उसकी हकीकत मैं आपको बताऊंगा। दिन रात जो है पूरा जीवन का जो पाई है वो जोड़ करके मकान बनाते हैं घर परिवार वाले मिल करके, और फिर अगर घर परिवार से कोई एक भी व्यक्ति गलती कर देता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो मोदी योगी का बुलडोजर उस घर को ढहा देता है। तो उस प्रकार से पूरा का पूरा घर बेघर हो जाता है। और यही हालत रही प्रयागराज में। महाकुंभ के आयोजन के दौरान कई लोगों के घरों को ध्वस्त किया गया, और इससे पहले हमने ये भी देखा जब राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा था तो वहां आसपास बसे लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया। बुलडोजर के माध्यम से योगी सरकार ने उनके घरों को तोड़वाया, मोदी सरकार ने तोड़वाया। और वही कार्रवाई हमने मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव की सरकार को अपनाते हुए देखा, शिवराज सिंह को अपनाते हुए देखा, उत्तराखंड में हमने देखा, फिर असम के हेमंत बिस्वा शर्मा को हमने देखा। यानी कि भाजपा सरकार के हर एक मुख्यमंत्री ने ये हरकतें करना शुरू कर दी कि गरीबों के मेहनत से बने घरों को उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति भी कानून का उल्लंघन करने वाला होता है तो फिर उनके पूरे घर परिवार को जो है बेघर करने के लिए पूरी तरीके से बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू की गई। और ये इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जो है इस पर रोक लगाने की बात कही, रोक लगवाई, और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि अब मकान बना करके देना पड़ेगा। जितने भी मकान अवैध रूप से गिराए गए हैं सरकार के द्वारा, उन मकानों का पुनर्निर्माण करके देना होगा। ये खबर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि प्रयागराज में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मकानों को ध्वस्त करने को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कार्रवाई चौंकाने वाला और गलत संदेश देता है, ये बताया है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मकान गिराने के मनमाने पूर्ण मामले पर आपत्ति जताई और कहा कि ध्वस्त किए गए ढांचों का पुनर्निर्माण करना होगा। यानी कि फिर से मकान बना करके उन लोगों को देना होगा सरकार को, योगी सरकार को। यह ऐसी चीज है जिसे ठीक करने की जरूरत है। आप मकानों को ध्वस्त करने जैसी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय का अधिकार जैसी कोई चीज़ है। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 स्पष्ट रूप से मानव अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है, आश्रय का अधिकार देता है। जिस अधिकार का उल्लंघन लगातार भाजपा की सरकार ने की, मोदी योगी की सरकार ने की, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त लहजे में यहाँ पर कह रहा है कि आपको मकान बना करके देना होगा। आज की खबर है, हेडलाइन देखिए, घर बनाकर देने होंगे आपको, आप घरों को तोड़कर ऐसे एक्शन क्यों ले रहे हैं? हम जानते हैं कि इस तरह के तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि आपको कैसे लगा करके आपको रास्ते पर लाना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और अधिकार जैसी कोई चीज़ होती है। यानी कि अनुच्छेद 21 और अधिकार जो मानव के हैं उनका उल्लंघन आपने किया, सरकार ने किया, योगी सरकार ने किया। ये सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट आगे भी कह रहा है कि नोटिस इस तरह क्यों चिपकाया गया। हमने देखा कि घरों को तोड़ने से पहले अचानक से जो है सरकारी अमले पहुंच करके उनके घरों के सामने नोटिस चिपका दिया जाता था और कह दिया जाता था कि इतने समय में आप घर खाली कर दें, आपके घरों पर बुलडोजर चलेगा। और इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस इस तरह क्यों चिपकाया गया, कुरियर से क्यों नहीं भेजा गया। कोई भी इस तरह नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा, यह एक खराब उदाहरण है। यानी कि स्पष्ट रूप से कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप नोटिस चिपकाएं नहीं, कुरियर से भेजें और समय रहते भेजें। ऐसा नहीं कि आप 4-5 दिन का ही समय घर वालों को दे रहे हैं और ये बता दे रहे हैं कि ये अवैध रूप से बना हुआ मकान है और इसको गिराना ज़रूरी है, अतिक्रमण पर बना हुआ मकान है गिराना ज़रूरी है। तो अगर गिराना ज़रूरी था तो आप बनते हुए भी उस पर नज़र रख सकते थे। अगर कोई अतिक्रमण की जगह पर मकान बना रहा था तो उसको आप ध्यान रखते, वहाँ पर अतिक्रमण नहीं करने देना था। लेकिन जब एक गरीब घर बना लेता है उसके बाद आपका बुलडोजर तोड़ने के लिए जाता है, तब तक क्या पूरा प्रशासन सोया हुआ रहता है? इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने लगातार फटकार लगाया है और प्रयागराज में ध्वस्त निर्माण कार्यों को जो है फिर से पुनर्निर्माण करके गरीबों को घर देने का यहाँ पर सख्त आदेश योगी सरकार को दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया है। बने रहिएगा पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ।